प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले अपने वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने वेक्टर स्पेस के ऊपर बात किया था और हम लोग वेक्टर स्पेस के डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे एंड दैट टॉपिक इज डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमारे पास में दो सब स्पेसेस हैं, W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, right? Then dimension of W1 plus W2 is equals to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। ठीक है ना। और यही क्या कहते हैं, स्पेशल केस बन जाता है। क्या स्पेशल केस बन जाता है कि अगर W1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W2 हो तो इसका जो डायमेंशन है, राइट, इसका जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट सम के लिए हम लोगों ने ये रिजल्ट पढ़ा है बच्चों कि अगर W1 और W2 का डायरेक्ट सम हम ले रहे हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू V, यानी इफ V1 इज W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो उस केस में W1 इंटरसेक्शन W2 हमेशा किसके, जीरो के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो यही रिजल्ट यहां पर आ जाता है क्योंकि दिस रिजल्ट विल बी द जीरो, है ना। तो यहां पर स्टूडेंट्स टू सब स्पेसेस थे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब इसको स्टूडेंट्स आप लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करिए। व्हाट है ना, प्रैक्टिकल है, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V3F और उसके दो सब स्पेसेस ले लें हम लोग। W1 इज इक्वल्स टू सपोज दैट A00 सच दैट A बिलोंग्स टू R, और एक W2 हम लोग ले लें स्टूडेंट्स। W2 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 0AB such that A, B belongs to R। एंड नाउ लुक स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि W1 में जो है वो पहला एलिमेंट ही नॉन जीरो है, बाकी के दोनों एलिमेंट जीरो है। इट मींस दैट कि ये W1 जो है ये वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और जो दूसरा है उसमें लास्ट के दो एलिमेंट यानी कि सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो नॉन जीरो है, पहला हमेशा जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2 लेते हैं तो इट इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। पहले वाले में ये दोनों जीरो हैं और दूसरे वाले में पहला जीरो है। इट मींस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन, या देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स इन W1 एंड W2। इट मींस W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ जीरो एलिमेंट। तो यहां से जब हम लोग डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 आएगा। और डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, इट्स अ 1, और ये क्या है 2, इट्स अ 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, राइट। तो ये एक रिजल्ट हुआ। और उसी तरह से बच्चों हम लोग अगर एक W1 लें कुछ इस तरह से, सपोज दैट W1 and W2 is a subspace of V4R। ठीक है ना, एक 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसके दोनों सब स्पेसेस हैं एंड W1 इज इक्वल्स टू AB00 such that A, B belongs to R। एंड एक W2 ले लें बच्चों हम लोग लाइक दैट, इट्स अ 0
A, B, C such that A, B, C belongs to R. तो ये एक 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस है, सॉरी। तो W1 और W2, और अगर इनका हम लोग क्या निकालें, इंटरसेक्शन निकालें, तो जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट विल नॉट जीरो, एंड सेकंड सब स्पेस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज नॉट जीरो। इट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में कौन जीरो नहीं होगा, इनके इंटरसेक्शन में तो पहला तो जीरो ही होगा, ठीक है ना। दूसरा, दोनों में कॉमन है जो जीरो नहीं है, इट मीन्स दैट दिस वन इज नॉट जीरो, दिस जीरो एंड दिस जीरो। इट मीन्स दैट कि जो इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 है वो एक 1 डायमेंशनल सब स्पेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालेंगे तो इट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 मीन्स कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये 2, ये कितना है 3 है, और इनका इंटरसेक्शन 1 डायमेंशनल है, तो दैट इज इक्वल्स टू 5 and 4, and that is equals to what, this is the equal to dimension of V4R, यानी कि dimension of W1 plus W2 is always dimension of what, VF, यानी कि वेक्टर स्पेस if, और अगर ये डायरेक्ट सम होता है W1 और W2 का, कौन, V, तो हमेशा क्या कहते हैं, ये जो इंटरसेक्शन वाला सेक्शन है इट इज ऑलवेज जीरो। तो एक छोटा सा रिजल्ट था, इट्स अ डायमेंशन ऑफ सब स्पेसिस, सम ऑफ सब स्पेसिस, ठीक। तो इसको थोड़ा सा समझना था, दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया। हम वेक्टर स्पेस में अगले टॉपिक में फिर जल्दी आपके सामने होंगे, और अब हम लोग नए टॉपिक में स्टूडेंट्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे स्टूडेंट, ठीक। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।